सेनेट इंतखाबात का मार्का सज गया। ऐवान बाला की 19 खाली नशस्तों पर इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बली में पोलिंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर खलफ बर्दारी न होने की वजह से इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अराकीन ने सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी। इंतखाबात मुलतवी करवाने की दरख्वास्त अपोजिशन के अहमद करीम कुंडी ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के पास जमा कराई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सजाद काज़मी से। सजाद बताइएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन की 5 रुकनी बेंच ने इस हवाले से तहरीरी फैसला जो है 2 सफ़ात पर मुश्तमिल वो जारी कर दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि आइन के आर्टिकल 218 की सेक्शन 3 के तहत ये हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम वो मखसूस नशिस्तों पर नोटिफाइड उम्मीदवार जिनका अभी तक हलफ नहीं लिया गया, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी कि इस सेनेट इंतखाबात को मुलतवी किया जाए, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कम्प्लीट नहीं हो पा रहा। आज इस नादर में इलेक्शन कमीशन की तरफ से इससे कबल 3-4 रोज कबल एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें यह कहा गया था कि स्पीकर जल्द से जल्द जो है वो इन नोटिफाइड उम्मीदवारों का हल्फ ले, ताकि इंतखाबात जो है वहां पर हो सकें। अगर नहीं होगा तो इस पर इलेक्शन। सही, बहुत शुक्रिया सजाद। और नाज़रीन, इसी हवाले से बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। अदनान शाहिद से तफसीलात जानते हैं। इस्लामाबाद की सूरत हाल हमें सजाद काज़मी ने बताई। अब हम खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल जानते हैं अदनान से। अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कौमी पंजाब और सिंध असम्बली में तो इस वक्त सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। ताम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर दिए गए। अपोजिशन अरकान ने इलेक्शन कमीशन में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी, जिसमें मौके से इख्तियार किया गया है कि असम्बली के 25 अरकान की जानिब से अभी तक हल्फ नहीं लिया गया, इसलिए इंतखाबात मुलतवी किए जाए। अपोजिशन के अहमद करीम कुंडे ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी, जिस पर सूबाई इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का हुक्म सानी मुलतवी कर दिए गए। इसी तरह क्योंकि हम सुबह से देख रहे थे कि जो अरकान असम्बली थी उनकी एक बड़ी तादाद में जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली थे वो लोग आ रहे थे। इसी तरह जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शमशाद खान जो वो भी सुबह सवेरे जो है इलेक्शन का सामान लेकर जो थे वो पहुंच चुके थे। 2.5 घंटे तक वो उसका इंतजार रहा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इस मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में केसेस वो ज़ेरे समाअत थे, और आज भी जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर केस की समाअत होगी। मगर हमने देखा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये कहा गया था कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास तलब किया था और उनका यही कहना था कि जो नए मुंतखब अरकान है उनसे हल्फ लिया जाए, ताकि जो सेनेट इंतखाबात में वो भी अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सके। मगर जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उन्होंने दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर की है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास है वो तलब किया था, और ये कहा गया था कि नए जो मेंबरान हैं जो मखसूस नशिस्तों पर जो मुंतखब होकर आए हैं उनसे हल्फ लिया जाए। ताहम पेशावर हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप लोग जो तक जो नए मखसूस अफराद हैं, ये जो नए अरकान हैं उनसे हल्फ नहीं लेते तो हल्फ नहीं लेते उस वक्त तक जो है वो इंतखाबात ना किए जाए, जिस पर सूबाई जो इलेक्शन कमीशन है वो भी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भी मौका यही इख्तियार किया कि जब तक नए हल्फ जो मुंतखब अरकान है उनसे हल्फ नहीं लिया जाता उस वक्त तक सेनेट इंतखाबात जो है वो नहीं किए जाए। इसकी बिना पर जो अपोजिशन अरकान है उन्होंने दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर दी गई, और अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो तहाहुकुम सानी तक जो है सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। जी शुक्रिया अदनान, आपने आगाह किया।